नमस्कार मित्रों, मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। कल हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे अपना टॉपिक चलेगा। आज हम लोग सीमा के बारे में चलेंगे कि हमारे भारत की सीमा स्थलीय और तटीय दोनों की दृष्टि से कितनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने भारत की सीमा के बारे में। बात करते हैं सीमा। हमारे भारत की सीमा को दो भागों में बांटा गया है, स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा। स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा। अगर बात करें तटीय सीमा को तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारत की मुख्य भूमिका तटीय सीमा। भारत की मुख्य भूमिका तटीय सीमा। मुख्य भूमिका तटीय सीमा। दूसरा है द्वीपीय तटीय सीमा। द्वीपीय तटीय सीमा। यहां अगर बात करें स्थलीय सीमा की तो भारत की भूमि के भारत की सीमा से भारत की स्थल सीमा से जो भारत की स्थल से जो सीमा बनती है उसको हम स्थलीय सीमा कहते हैं। भारत की स्थल से जो सीमा लगते हैं उनको हम स्थलीय सीमा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के साथ जो अन्य देशों की सीमा लगती है उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। बात करें अगर तटीय सीमा की तो समुद्र के साथ बनने वाली सीमा को तटीय सीमा कहते हैं। समुद्र के साथ बनने वाली सीमा को तटीय सीमा कहते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्थलीय सीमा कहां से कहां तक लगता है। तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की लंबाई को जानने के लिए हमने मैप को बनाया है। हम मैप के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे कि स्थलीय सीमा हमारी कहां से कहां तक लगती है और हमारी तटीय सीमा कहां पर लगती है। तो यहाँ बात करते हैं पहले हम स्थलीय सीमा की कि हमारी स्थलीय सीमा जो है कहां से कहां तक लगती है। ये हो गया हमारा गुजरात, यहां से लेकर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की सीमा जो लगती है वो हमारी स्थलीय सीमा बनाती है। इनकी अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो इनकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब बाकी बची हुई जो सीमा है वो हमारी तटीय सीमा है। ये हमारी तटीय सीमा है। तटीय सीमा की बात करें तो इसमें दो भाग हैं। पहला मुख्य भूमि का तटीय सीमा और द्वीपीय तटीय सीमा। तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा क्या है? ये हमारी जो बाउंड्री बन रही है, हमारे भारत की जो बाउंड्री है, ये है हमारे भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा। ये जो सीमा यहां से यहां तक आई है, ये है मुख्य तटीय सीमा। इनकी बात करें तो इनकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, ये 6100 किलोमीटर। अब बात करें अगर द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई तो ये जो हमारे द्वीप हैं, ये दोनों जो द्वीप दिख रहे हैं इनकी लंबाई, तो इनकी लंबाई टोटल हो गई 1000। द्वीपीय तटीय सीमा समझ में आया ना? तो इनकी लंबाई टोटल है 1614.6 किलोमीटर।
अब अगर दोनों मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई को और द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई को, यानी हम अपनी द्वीप सीमा की लंबाई और ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई को अगर मिला दें तो यहाँ पर हमारी टोटल तटीय सीमा की लंबाई आ जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये हो गई, यानी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। और अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, अगर स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को मिला दिया जाए तो हमारे भारत की टोटल जो उत्तर से दक्षिण ये जो है टोटल स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? तो यहां से हमारी टोटल तटीय सीमा की लंबाई आ जाती है 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर। ये हो गई हमारे भारत की कुल सीमा की लंबाई, यानी टोटल यहां से पूरा लेके ये पूरा स्थलीय सीमा की लंबाई और ये तटीय सीमा और ये द्वीपीय सीमा सबकी लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। अब दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं हिंद महासागर की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए, हिंद महासागर की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो भारत जो है वो लगभग हिंद महासागर के केंद्र में आता है, क्योंकि इधर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, हमारा हिंद महासागर इधर है। तो अगर हिंद महासागर की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत जो है हिंद महासागर के केंद्र पर है। और तटीय क्षेत्र से कुछ सीमाएं भी मिलती हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो ज्यादातर हमारे तटीय क्षेत्रों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहां से ही हमारे भारत का राजकीय और जो सीमा शुल्क वगैरह है वो सब हमारी इन्हीं सीमाओं से मिलती हैं। तो आइए वो कौन सी सीमा है हम उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चलते हैं अपनी सीमाओं के बारे में कि मतलब हमारे तटीय सीमा से कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, उनका क्या महत्व है। तो उसके लिए हमको मैप की थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैप को हम बड़ा बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम सीमा की बात कर रहे थे उसके लिए मैप की आवश्यकता थी जो हमने बना लिया है। अब बात करते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि था, भारत के मुख्य भूमि से 12 मील की दूरी पर, भारत की मुख्य भूमि से भारत के मुख्य भूमि से 12 मील की दूरी पर एक सीमा बनती है जिसको हम कहते हैं 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील एक सीमा बनती है जिसका नाम है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा भारत के मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील की दूरी पर एक सीमा बनती है जिसका नाम है प्रादेशिक सीमा। अगर बात करें प्रादेशिक सीमा की, इस पर भारत का पूर्ण अधिकार रहता है, यानी यहां पर संसाधनों का पूर्ण अधिकार रहता है, संसाधनों का पूर्ण अधिकार। संसाधनों का पूर्ण अधिकार, पूर्ण अधिकार। ठीक है, ये 12 समुद्री मील। आपको मालूम होगा एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? क्यों दोस्तों? एक समुद्री मील बराबर मील बराबर 1.8 मील होता है। और ये जो हमारी दूरी है ये 12 समुद्री मील है, यानी एक समुद्री मील में 1.8 मील हो रहा है। तो समझ लीजिए 12 समुद्री मील में कितना होगा। यहां तक, इस एरिया तक भारत सरकार का पूर्ण अधिकार रहता है, मतलब वो जो चाहे यहां पर अपना व्यापार कर सकता है। अगर हम बात करें इसी सीमा से, इसी भारत की मुख्य सीमा से अगर 24 समुद्री मील की बात करें, 24 समुद्री मील, तो एक सीमा और लगती है
जिसका नाम है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से भारत सरकार यहाँ से कर की वसूली करती है, जिसको कहते हैं राजस्व की वसूली, यानी राजस्व की वसूली, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा राजकोषीय अधिकार रहता है, राजकोषीय अधिकार या वित्तीय अधिकार, जिसको सीमा शुल्क का नाम दिया गया है। यहाँ से क्या होता है, राजकोषीय अधिकार मिलता है, राजकोषीय अधिकार, राजकोषीय अधिकार या वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, अधिकार इसी को कहते हैं सीमा शुल्क। क्या कहते हैं, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, यानी ये वाली जो है ये हमारी 24 समुद्री मील हो गई, जिसको हम ये स्लाइड से आपको समझने में आसानी होगी। ये यानी ये जो यहां से थी, ये वाला एरिया, ये तो था आपका प्रादेशिक सीमा, रेड वाला एरिया जो दिख रहा है ये प्रादेशिक सीमा के लिए है, और ये संलग्न क्षेत्र के लिए है। संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहिए या संलग्न क्षेत्र कहिए, बात एक ही है। आर्थिक इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हमारे आर्थिक मतलब हमारे राजकोषीय अधिकार यानी सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर आर्थिक लगा दिया जाता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि यहाँ से मजबूत होती है भारत की। अब बात करें, अगर हम यहाँ से एक और सीमा मिलती है, अगर उसकी बात करें तो हमारे मुख्य सीमा से ही करीब 200 मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील समुद्री मील पर एक सीमा और मिलती है, जिसका नाम दिया गया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां पर ये आपको दर्शा देते हैं इसमें ब्लैक से, ये वाला क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहां पर भारतीय सरकार की, यहां पर भारत सरकार का केवल अपने अधिकारों का वो दोहन कर सकती है। दोहन कर सकती है मतलब यहां पर वो कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का केवल दोहन कर सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यानी इस क्षेत्र पर भारत सरकार का पूर्ण अधिकार नहीं रहता है। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इस पर सबका अधिकार रहता है। हमारे यहाँ एक यूनियन कमेटी बनी है, जिस विश्व के दृष्टि से वही देखता है इसको। यहाँ पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और बात है, भारत सरकार जो अपने उनका जो एक अपना वैज्ञानिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का जो कार्य होता है, यानी प्रक्षेपण वगैरह, तो वो 200 समुद्री मील के बाद ही किया जाता है। मतलब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अपने शोध वगैरह करते हैं।
ये वैज्ञानिकों के लिए एक तरह से समझिए आप उनका अनुसंधान केंद्र है, क्योंकि कोई भी परीक्षण वो करते हैं तो 12 समुद्री मील या 24 समुद्री मील पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के निवासियों को काफी हानि होती है। तो कम से कम 200 समुद्री मील के बाद ही जो है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अपना यहाँ पर प्रक्षेपण करते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो उच्च सागरीय सीमा होती है, यानी 200 समुद्री मील के बाद जो आपका ये बचता है पूरा एरिया, वो उच्च सागरीय आपका वो कहलाता है उच्च सागरीय सीमा। यानी ये सब इधर की जो सीमा बचे अब 200 मील के बाद, ये सब हमारा उच्च सागरीय सीमा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो तटीय सीमा के कुछ क्षेत्र आए थे, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया समुद्र तटीय का जो सीमा मिलते थे, जो हमारे भारत सरकार का ये संसाधनों का पूर्ण अधिकार था और ये जहां से आर्थिक स्थिति थी, ये सब कंप्लीट हो गया। अब हम इसी के आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी सीमा कहां से कहां तक लगती है, ये सब हम आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का भी थोड़ा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।